आपके लिए खबर यह है कि अब हवाई यात्राएं 40 से 50% महंगी हो गई हैं। यानी दिल्ली मुंबई के बीच पहले एयर इंडिया की जो फ़्लाइट 2500 रुपये की पड़ती थी, अब वो 4000 रुपये की पड़ रही है और इंडिगो की फ़्लाइट अब 6000 रुपये की पड़ रही है। तो इस तरीके से जो दाम बढ़ा है उसको जो एयरलाइंस हैं या बहुत सारे जगहों पर आपको सुनने को मिलेगा कि चूँकि एयर एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए फ़्लाइटें भी महंगी हो गई हैं। लेकिन ये आधा सच है। दरअसल एयरलाइंस का कहना है कि एक हवाई जहाज़ को उड़ाने में, यात्रियों को ले जाने में 45% का जो खर्च है वो सिर्फ ATF का है। इसलिए टिकटों के दाम पर ATF का दाम बढ़ने पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर हमारी जब एयरलाइन से बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल होता ये है कि सीटें अगर ज़्यादा बिकने लगती हैं, सीटें हमें लगता है कि फुल हैं, तो हम दाम बढ़ा देते हैं। एयरलाइंस का जो दाम बढ़ाने का सिस्टम है वो दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है। पहला फैक्टर है ATF के दाम। अगर ATF के दाम बढ़ते हैं तो प्राइसिंग बढ़ती है। दूसरा फैक्टर है कि सीटों की संख्या कितनी है, सीटों की बिक्री कितनी हुई है। अगर सीटों की बिक्री ज़्यादा हो रही है और ये संभावना है कि 80% से ज़्यादा सीटें हमारी बिक जाएंगी इस जहाज़ की, तो उस जहाज़ का जो टिकट है वो उसका दाम बढ़ने लगता है। इसको डायनेमिक प्राइसिंग भी कहते हैं। तो दो जो फैक्टर हैं उसमें फ्यूल का फैक्टर कम महत्वपूर्ण है और जो डायनेमिक प्राइसिंग है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों ही चीज़ें काम करती हैं दाम बढ़ने पे, लेकिन जो डायनेमिक प्राइसिंग है वो ज़्यादा काम करती है। अब ये डायनेमिक प्राइसिंग काम कैसे करती है? तो टिकटें जो हैं हवाई जहाज़ की वो साल भर पहले से ही बिकना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो एविएशन में जो एयरलाइंस हैं वो अपना जो टिकट है वो हवाई यात्रा से 1 महीने पहले कितनी सीटें फुल हुई हैं ये देखना शुरू करती है। अगर 30% तक सीटें भर गई हैं और ये लगता है कि आगे चल कर के 80% तक सीट भर जाएगी, तो टिकट का दाम बढ़ा दिया जाता है। ये सब पहले से ही कैलकुलेटेड रहता है। एक अंदाज मिल जाता है कि 1 महीने पहले तक 30% तक टिकट बिक जाएंगे या नहीं बिक जाएंगे। तो इस तरीके से टिकट की जो प्राइसिंग है वो बढ़ा दी जाती है। ये भी होता है कि जब टिकट बढ़ा दिया जाता है तो मान लीजिए 10% बढ़ाया गया, वो 10% भी भर गई तो फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। जो आने वाले यात्री हैं उनको और महंगा मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि पहले अगर टिकट ले लेते हैं तो सस्ता पड़ता है। तो ये तो हुई डायनेमिक प्राइसिंग। अब सवाल ये है कि इस समय जो टिकट के दाम बढ़े हैं उसमें कौन कौन सी फ़्लाइट ऐसी हैं जिन्होंने ज़्यादा दाम बढ़ा दिए हैं और क्या ATF बढ़ने के कारण ही दाम बढ़े हैं? तो ATF का जान लीजिए कि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है वो हर 15 दिन पर दाम बढ़ रहा है। अब इस साल ही 5 बार दाम बढ़ चुके हैं ATF के। मार्च महीने की शुरुआत में 5वीं बार 3.3% ATF का दाम बढ़ा है। कुल ATF का दाम 26% बढ़ चुका है। और दूसरी ओर जो एविएशन सेक्टर है कोरोना के बाद अब उसमें एक बूम आ रहा है, काफ़ी उसमें उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्री काफ़ी संख्या में अब हवाई यात्रा करने के लिए राज़ी हो गए हैं। तो एक तरीके से जो एयरलाइंस हैं उनको ये लग रहा है कि हमारी सारी जो फ़्लाइटें हैं वो 80% तक 85% तक फुल होंगी। ये जो एक सेंटिमेंट बना है इसके कारण भी जो एविएशन सेक्टर है उसमें उछाल आया है और एयरलाइंस ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। एयर इंडिया और इंडिगो ने सबसे पहले दाम बढ़ाए हैं क्योंकि इनकी सीटें सबसे पहले फुल होती हैं। इस समय भारत में
इंडिगो नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा सीटें उसकी पहले भरती हैं, इसलिए इंडिगो के दाम ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद एयर इंडिया का नंबर आता है, तो एयर इंडिया ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं। इसी तरीके से बाकी जो फ्लाइट्स हैं उन्होंने भी अपने दाम बढ़ाए हैं, लेकिन जिसकी सीटें कम भरती हैं उनके दाम कम बढ़े हैं। लेकिन इंडिगो और विस्तारा और एयर इंडिया के जो दाम हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, और ये जो दाम बढ़े हैं वो 40 से 50% के बीच में बढ़े हैं।